हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्नव एजुकेशन पॉइंट में। वीडियो में हम आज पढ़ रहे हैं एंटीबॉडीज के बारे में। दोस्तों, काफ़ी बेसिक सा और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर व्यक्ति को एंटीबॉडीज के बारे में जानकारी थोड़ी होनी ही चाहिए। दोस्तों, एंटीबॉडीज का सिक्रेशन बी लिम्फोसाइट के द्वारा किया जाता है। आपको पता होगा दोस्तों, लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है। पहली होती है टी लिम्फोसाइट और दूसरी होती है बी लिम्फोसाइट। इनमें से दोस्तों बी लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी का सिक्रेशन किया जाता है और इसे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम का निर्माण होता है। हमारे प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। जब हमारी बॉडी में किसी पैथोजन, फॉरेन एलिमेंट या फिर किसी रोग कारक का प्रवेश होता है तो ये एंटीबॉडीज इनको नष्ट करने का काम करती है। एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोब्युलिन भी कहा जाता है। अगर हम इसकी रासायनिक प्रकृति की बात करें तो ये एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है, यानी कि दोस्तों कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन से मिलकर बनती है। अगर एंटीबॉडी की संरचना की बात करें तो ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनती है, जिसमें 2 हेवी चेन होती है और 2 लाइट चेन होती है। अब बात करते हैं एंटीबॉडीज के टाइप्स के बारे में। एंटीबॉडीज कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों, एंटीबॉडीज कुल मिलाकर 5 प्रकार की होती है। सबसे पहली है IgA यानी इम्यूनोग्लोबुलिन ए, और ये कुल एंटीबॉडीज की 10% होती है। और ये एंटीबॉडी सलाइवा में मिलेगी, म्यूकस में होगी, टीयर्स में होगी। इसके अलावा कोलोस्ट्रम, जो कि माता का पहला दूध होता है शुरुआत का, उसमें भी पाई जाती है। और एग्जाम्स में आमतौर पर ये बहुत सामान्य ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि कोलोस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, तो इसका आंसर है IgA। अगली एंटीबॉडी है IgM यानी इम्यूनोग्लोबुलिन M, और इस एंटीबॉडी की संख्या 5 से लेकर 10% के आसपास होती है। आकार में ये एंटीबॉडी सबसे बड़ी होती है तथा सबसे भारी भी होती है। तीसरी एंटीबॉडी है IgG यानी इम्यूनोग्लोबुलिन G, और ये सबसे अधिक 75 से लेकर 80% के आसपास होती है। एम्ब्रियो स्टेज में यही एंटीबॉडी सुरक्षा प्रदान करती है। इस एंटीबॉडी में प्लेसेंटा को पार करने की कैपेसिटी होती है। फोर्थ एंटीबॉडी है IgE, जो कि सिर्फ 0.5% यानी सबसे कम होती है। इस एंटीबॉडी का संबंध मास्ट सेल और बेसोफिल से होता है, यानी कि ये एलर्जिक रिएक्शन से संबंधित होती है। पांचवी एंटीबॉडी है IgD, जो कि 1 से लेके 3% के आसपास होती है। ये एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन करने का काम करती है। अब बात करते हैं एंटीबॉडीज काम किस तरीके से करती है, इनके फंक्शन क्या होते हैं। पहला फंक्शन है दोस्तों एग्लूटिनेशन। इसमें दोस्तों जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो एंटीबॉडी उस पैथोजन पर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उससे अटैच हो जाती है और उसके बाद में सेल लाइसिस के द्वारा पैथोजन को नष्ट कर देती है। दूसरा फंक्शन है न्यूट्रलाइजेशन, और इसमें एंटीबॉडी जो होती है वो बैक्टीरिया वगैरह के द्वारा जो टॉक्सिन सीक्रेट किया जाता है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। तीसरा फंक्शन है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनिन असल में एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन होती है जो कि किसी सेल को बाउंड कर लेती है, और ये एक तरीके से लेबल होता है या टैग होता है कि इन जो सेल्स है इनको फैगोसाइटोसिस किया जा सकता है। एंटीबॉडी जैसे कि IgG और IgM के द्वारा इसको फैसिलिटेट किया जाता है।